बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खातमुन नबीयीन पर करोड़ों दरूद व सलाम। वैसे तो मुस्लिम ममालिक के दरमियान कशीदगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन लास्ट एक ऐसा मोमेंट आया जो मेरी कानों के अंदर से जब ये खबर गुजर रही थी और जो मैं आंखों से देखकर पढ़ रहा था, तो यकीन जानिए कि मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। जब ईरान ने उस टाइम पाकिस्तान में दराअंदाजी की, जब इंडियन सफीर ईरान के अंदर एक हुकूमती सतह का दौरा कर रहा था और उस 15 जनवरी 2024 की रात और 16 की जो इब्तदाई रात लगती है, उसके अंदर वो पाकिस्तान के अंदर आए और उन्होंने मिसाइल ताके, और मिसाइल भी हमारे ऐसी जगह पर ताके जिसको पंजगोर का इलाका कहते हैं, बलोचिस्तान का हमारा एरिया। बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा रकबे में सूबा है, लेकिन आबादी के लिहाज से कम है, शायद इसी वजह से नुकसान कम हुआ। लेकिन एक दो बच्चे भी पाकिस्तानी हैं। मेरे पाकिस्तानियों का एक कतरा खून भी जो है वो रहेगा क्यों गया। ईरान और पाकिस्तान बेसिकली हम इस्लामी ममालिक हैं और इस्लामी दोस्त ममालिक हैं। जिस तरह पाकिस्तान चाइना की दोस्ती है, लेकिन हमारी दोस्ती एक सफारती सतह की है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और सऊदी अरब, जो जितने मुस्लिम ममालिक हैं, उनके साथ हमारी इस्लामी बरादर मुल्क है। ये हमारी इनके साथ दोस्ती तो ठीक, वो तो बात ठीक है, लेकिन इस्लामी बरादर मुल्क भी है। अगर हम एक दूसरे के साथ दराअंदाजी शुरू कर देंगे तो फिर ये मामला कहीं का कहीं निकल जाएगा, और इससे सरासर फायदा जिसको होगा वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इंडिया को होगा। और ये शायद इसकी पुष्टपनाही के पीछे भी इंडिया ही था। ये एक टेस्ट जिसे कहते हैं ना, आप कह लेंगे मसला था कि जिसको टेस्ट किया जा सकता है। मेरी अकल फहम सोच यही कहती है कि इंडियन जो वहां पर सफीर गया हुआ था, उसने वर्गलाया और इसको टेस्ट किया, क्योंकि इंडिया और ईरान, आपको याद होगा गुलभूषण यादव जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता था, उसको पकड़ा और कई टेररिस्ट पकड़े, वो सारे वाया ईरान होकर पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में उन्होंने इस तरह के तमाम वारदात की। स्वात में, बलोचिस्तान में, फाटा में, ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान में, इन तमाम जगहों पर जो है ना, ज्यादातर इंडियन ने जो पेनिट्रेशन की है, वो बलोचिस्तान में तो खास तौर पर ये जितनी मुहिम चल रही है वो सारी की सारी ईरान के थ्रू आती है। इख्तलाफ और जिसे कहते हैं ना मुद्दा उठाना, वो पाकिस्तान का हक बनता है। अब कुछ लोग कह रहे हैं यार पाकिस्तान ने जो जवाब दिया वो गलत दिया, कुछ लोग कह रहे हैं सही दिया। पाकिस्तानी इमाम तो एक मुंह है, हम पाक फौज के साथ हैं, पाक फौज ने बिल्कुल सही रिटेलिएट किया, लेकिन पाक फौज ने एग्जैक्ट उन जगहों को निशाना बनाया जहां हम कई सालों से बताते चले आ रहे थे कि ईरान को कि आपकी ये जगहों से दहशतगर्द आ रहे हैं, हमारी सरहदों के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं और वायलेशन करके चले जाते हैं। ईरान उसके ऊपर कान नहीं धरता था और ईरान ने उल्टा ये काम कर दिया। पाकिस्तान, पाक फौज इतनी स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के ईरान को सिर्फ 4 मिसाइल से भी खत्म किया जा सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं कोई बड़ी बात, कोई बड़ा वर्ड नहीं बोल रहा, लेकिन इस्लामी बरादर मुल्क आपस में क्यों लड़े, ऐसा वक्त नहज क्यों आए? तो बेहतर है कि बैठ के बातचीत करके ही इस मसले को सॉल्व कर लिया जाए, तो वो बेहतर है। जो उन्होंने रिटेलिएट किया, हमने उसका जवाब दे दिया, हमने अपनी भरपूर ताकत दिखा दी। ईरान को चाहिए होश के नाखून ले, और उसको पता भी है कि पाकिस्तान के साथ वो जंग नहीं कर सकता। अगर वो जंग करेगा तो नुकसान उसका ही है। हमारे 4 मिसाइल उसको पूरी तरह सफाई हस्ती से मिटा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात यही है कि हम मुसलमान क्यों लड़े, ठीक है? इसका सरासर फायदा किसको होगा? अमेरिका को होगा, इंडिया को होगा, और ऐसी बैरूनी कुव्वत और ताकतों को होगा, इसराइल को होगा। वहां गजा के बच्चों को, उनकी सिस्कियों को देखने के बजाय हम आपस में झड़प पड़े, तो वहां का सारा फोकस ये डाइवर्सिफिकेशन ही करवाई गई है। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि इसराइल ने इंडिया को और अमेरिका को हिलाया, और इंडिया ने जाके वहां पर जो सरगोशी की है उसके नतीजे में ये सारा काम हुआ है, और बगैर सोचे समझे ये सारा काम कर दिया ईरान ने, और बाद में उसने भी सोचने पर मजबूर हुआ कि यार ये क्या हो गया। तो ये मामला हुआ है। बाकी अल्लाह ताला पाकिस्तान की और तमाम इस्लामी ममालिक की सरहदों की, लोगों की आफियत करे, हिफाजत करे, और पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। पाक फौज जिंदाबाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।